Good morning students. Today I am going to explain the next topic of the chapter algebraic expression and special products. In the previous video I was discussing about the multiplication of algebraic expression, in which we have discussed multiplication of monomial by a monomial and multiplication of monomial by a binomial. And in this video I am going to explain how to multiply a monomial by a ट्राइनोमियल। आज हम लोग इस वीडियो में मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। कैसे हम किसी भी मोनोमियल को, मोनोमियल मतलब मोनोमियल हमारे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इन विच ओनली वन टर्म, जिसमें केवल एक टर्म होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। और ट्राइनोमियल मतलब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें तीन टर्म होते हैं, उनको बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। तो कैसे हम किसी भी मोनोमियल को किसी ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। लेट्स स्टार्ट। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव अ मोनोमियल लाइक ए बी, एंड हमको उसको मल्टीप्लाई करना है ट्राइनोमियल से, और ट्राइनोमियल है सपोज हमारा ए प्लस बी प्लस सी। हमारे पास एक मोनोमियल है ए बी और एक ट्राइनोमियल है, इसमें देखिए तीन टर्म है, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ तीन टर्म है, तो ये क्या है हमारे ट्राइनोमियल है। अब हमको एक मोनोमियल को एक ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे हम लोग मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते थे, सेम वही कंडीशन वही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे पहले साइन का मल्टीप्लाई, देन सेकंड स्टेप में नंबर्स का मल्टीप्लाई, एंड थर्ड वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा मोनोमियल है और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा ये ट्राइनोमियल है। इसमें देखिए यहाँ पे तीन टर्म है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, और ये लास्ट वाला थर्ड टर्म है। तो सबसे पहले हम जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले मोनोमियल को, इस मोनोमियल का मल्टीप्लाई इस ट्राइनोमियल के फर्स्ट टर्म के साथ करते हैं, देन इस मोनोमियल का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म के साथ करेंगे, एंड आफ्टर दैट मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ए बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए बी के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस होता है, यहाँ भी ए के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस हुआ, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन के अकॉर्डिंग प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, द आंसर इज प्लस। तो ए बी का मल्टीप्लाई जब ए में करेंगे, नंबर्स तो है इनके आगे, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा, तो 1 लिखो या ना लिखिए। अब ए बी का मल्टीप्लाई ए से करेंगे, तो ये दोनों हमारे कैसे लाइक टर्म है, ए और ए, तो बेस सेम होते हैं, इनके पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पे ए की पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है, तो ए और ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक। और बी क्या हमारा अनलाइक टर्म है, तो बी और ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एज इट इज आ जाएगा ए बी इंटू ए। या इसको डायरेक्ट ना करके इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको एक स्टेप बढ़ा दीजिए। पहले आप लिख लीजिए कि हमें ए बी का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म से करनी है, मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म, देन प्लस साइन बीच में प्लस लगा देंगे, अगेन ए बी मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड टर्म, ए बी मल्टीप्लाइड बाई बी, एंड अगेन ए बी यानी मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाई थर्ड टर्म, यानी ए बी मल्टीप्लाइड बाई सी। नाउ ए बी इंटू ए, तो ए और ए दोनों बेस हमारे सेम है, पावर्स ऐड जाएंगे, लाइक टर्म है, तो ए और ए हो जाएगा ए स्क्वायर, अब बी हमारा अनलाइक है तो एज इट इज रहेगा ए स्क्वायर बी, प्लस इन सेकेंड स्टेप ए इंटू बी, तो यहाँ पे ए हमारा एक ही टर्म है और बी दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो इट बिकम्स ए बी स्क्वायर। नाउ अगेन ए बी इंटू सी, तीनों के तीनों डिफरेंट टर्म है, अनलाइक टर्म्स है, तो तीनों का मल्टीप्लाई होता है, तो अनलाइक टर्म्स का हम साइन को बी से हटा देते हैं और इनको एक साथ लिख दिया था, यानी ए बी सी। तो दिस इज द सॉल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका कि कैसे मोनोमियल्स को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक हमारा है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ देखिए एक हमारा मोनोमियल है एक्स स्क्वायर और एक ट्राइनोमियल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म बोलेंगे, और ये क्या हमारा थर्ड टर्म। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम मोनोमियल का मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में करते हैं, देन
मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म, अगेन मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाय थर्ड टर्म। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ द ट्राइनोमियल मींस एक्स स्क्वायर, ना प्लस साइन बीच में लगा देंगे, अगेन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म यानी वाई स्क्वायर, ना फिर प्लस साइन लगा देंगे एंड एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर। ठीक, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे कोएफिशिएंट कुछ दिया नहीं है, साइन भी हमारे सेम ही है, तो सेम साइन में आंसर पॉजिटिव होता है, तो एक्स स्क्वायर बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, इट बिकम्स एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों डिफरेंट टर्म है, अनलाइक टर्म्स है, तो इनका मल्टीप्लाई करना है तो बीच में से साइन को हटा के दोनों को एक साथ लिख दिया जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर दोनों अनलाइक टर्म्स है, तो यहाँ भी साइन को बीच में से हटा के दोनों को एक साथ लिख देते हैं, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन हो गया। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम किसी भी मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेम अगला नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल और मल्टीनोमियल। अब जिस टाइप से हम लोग मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, बाइनोमियल से करते हैं, ट्राइनोमियल से करते हैं, सेम हम लोग वही प्रोसीजर वही रूल के अकॉर्डिंग मोनोमियल को हम क्या करते हैं किसी भी पॉलिनोमियल और मल्टीनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। तो मान लीजिए हमारे पास एक मोनोमियल ले लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर एंड इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मोनोमियल ले लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एम। ठीक, अब यहाँ देखिए ये क्या है हमारा मोनोमियल है और ये क्या है हमारा एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें मोर देन 2 टर्म्स आ रहे हैं, तो इसका हम क्या बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो कैसे हम किसी भी मोनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो देखिए इसमें भी वही रूल है, रूल हमारे सेम ही रहेंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। इसमें 4 टर्म्स है हमारे, 4 टर्म्स है। तो सबसे पहले मोनोमियल को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स अगेन प्लस एक्स वाई स्क्वायर एंड मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाई सेकंड टर्म मींस एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस मोनोमियल मल्टीप्लाइड बाई थर्ड टर्म मींस एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फोर टर्म दैट इज एक्स वाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एम। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम साइन होंगे हमारे, सेम बेस, उनके पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे देखिए x1 और x1 हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए x हमारा एक ही टर्म है और y हमारे दो हैं, दोनों में पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा एक्स वाई क्यूब प्लस अगेन देखिए यहाँ पे x y z तीनों डिफरेंट है, तो सिर्फ साइन बीच से हटा के दोनों सबको एक साथ लिख देंगे प्लस यहाँ देखिए यहाँ भी तीनों डिफरेंट है, एक x और एक y और एक m अनलाइक टर्म्स है, तो सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन बीच से हटा करके एक साथ लिख जाता है। तो ये हमारा पहला टाइप है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसमें हमने मोनोमियल को किसी भी मोनोमियल से, फिर मोनोमियल को मल्टीप्लिकेशन ऑफ किसी बाइनोमियल से, देन अगेन मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन ट्राइनोमियल से, फिर हमने पॉलिनोमियल से करना सीखा। तो इस टाइप से रूल हमारे मोनोमियल को मल्टीप्लिकेशन करने के किसी भी बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल से सेम है और इसी टाइप से हम उसको कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है किसी भी बाइनोमियल को बाइनोमियल से, उसके लिए देखिए क्या रूल है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल बाय बाइनोमियल, कि कैसे हम किसी भी बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसको देखना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बेस पे समझते हैं। देखिए मान लीजिए सपोज हमारे पास एक बाइनोमियल है a प्लस बी, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 टर्म है, तो एक एक्सप्रेशन है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसलिए इसको नाम दीजिए हमने बाइनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है अगेन a प्लस बी से, और ये भी क्या है हमारे एक बाइनोमियल है, क्योंकि इसमें 2 टर्म है। अब आपको ये भी बाइनोमियल है और ये बाइनोमियल है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो देखिए इसको रूल को समझना है। रूल्स हमारे लगभग सेम ही है सारे, बस आपको मेथड आना चाहिए, प्रोसेस आनी चाहिए, देखिए स्टेप्स पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब हम किसी भी बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला हमारा बाइनोमियल होता है उसका फर्स्ट वाले बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म को बाहर निकाल लेते हैं, मींस ए को हम यहां लिख देंगे ए, और इस ए के साथ में सेकंड वाले एक्सप्रेशन को, सेकंड वाले बाइनोमियल को इसके साथ एज इट इज लिख देते हैं a प्लस बी। समझ में आया? सबसे पहला स्टेप,
पहले वाले बाइनोमियल से फर्स्ट टर्म को निकाल के बाहर लिखिए एंड सेकंड वाले बाइनोमियल को उसके साथ कॉपी कर दीजिए। ठीक है, फिर आगे देखिए, फर्स्ट वाले बाइनोमियल में से हमने ए को बाहर निकाल दिया तो अंदर हमारा क्या बचा, प्लस बी। इसको यहाँ आगे लिख देंगे प्लस बी एंड अगेन ये वाला टर्म जो सेकंड वाला बाइनोमियल है इसको एज इट इज फिर से राइट कर देंगे, लिख देंगे। ठीक, अब देखिए, अब इतना करने के बाद अब ये हमारा फिर से वही पहला वाला टाइप बन गया मोनोमियल और अंदर क्या है हमारा बाइनोमियल। और मोनोमियल से बाइनोमियल को मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको पहले बता रखा है तो इसको हम कर लेंगे आराम से। पहले मोनोमियल बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म से होगा, फिर ये सेकंड टर्म से होगा, तो a इंटू ए प्लस फिर a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो a इंटू बी प्लस b इंटू ए, फिर b का a में करेंगे मल्टीप्लीकेशन b इंटू ए प्लस फिर b इंटू बी करेंगे b इंटू b. Now a into a becomes a square, a into b becomes ab plus b into a becomes ba plus b into b becomes b square, क्योंकि बेस सेम है पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ भी दोनों के बेस सेम है पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इस टाइप से हमारा ये सॉल्व हो जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे ये भी ए बी है, ये भी ए बी है, तो ए बी हो या बी हो बात एक ही बराबर है, क्योंकि इसमें हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है कि a इंटू बी मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करो, आंसर दोनों में हमारा 6 ही आएगा। तो ए बी और बी ये दोनों सेम टर्म है, लाइक टर्म है, तो क्या करेंगे इनके कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस टाइप से हम किसी भी बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो चलिए क्या और एग्जांपल देखते हैं इसका कि कैसे हम बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, मल्टीप्लाई क्वेश्चन है हमारा 3a प्लस 2b एंड 5a प्लस 7b। तो देखिए अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लाई 3a प्लस 2b, यहाँ जो पहला बाइनोमियल है क्योंकि इसमें दो टर्म है 3a प्लस 2b एंड द सेकंड वाला है हमारा 5a प्लस 7b। हमें इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, दोनों बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3a प्लस 2b मल्टीप्लाई बाई 5a प्लस 7b। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने अभी बताया था बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहला जो काम होता है कि आप फर्स्ट वाले बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म को बाहर लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3a को हम बाहर लिखेंगे 3a और इसके साथ में सेकंड वाले एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख देंगे 5a प्लस 7b। देन अगेन अब फर्स्ट वाले में से हमने 3a को बाहर निकाल लिया, हमारा बचा प्लस 2b, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2b और सेकंड वाला एक्सप्रेशन फिर ऐसे ही आ जाएगा 5a प्लस 7b। अब देखिए अब यहाँ बाहर हमारा मोनोमियल हो गया और अंदर हमारा क्या है बाइनोमियल है, और इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, हमें करना आता ही है। तो ये बाइनोमियल का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, तो पहले मोनोमियल को बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मोनोमियल मल्टीप्लाई होगा बाइनोमियल के सेकंड टर्म के साथ। अब इसमें देखिए कोएफिशिएंट भी आ रहे हैं, तो रूल हमारे स्टेप सेम है। सबसे पहले हम साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड स्टेप में न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट का, एंड द थर्ड स्टेप में हम लोग वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3a के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस होता है, 5a के आगे कोई साइन नहीं तो प्लस हुआ, और प्लस प्लस मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाता है, तो प्लस को राइट करो या ना लिखो। एंड जिस बार न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट करते हैं तो इसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3, यहाँ 5, 3 5 जा 15। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक स्टेप बढ़ा करके पहले आप इसको लिख लीजिए 3a मल्टीप्लाई बाई 5a प्लस, अब 3a का मल्टीप्लाई 7a में करिए, 3a इंटू 7b, यहाँ आएगा 3a इंटू 7b प्लस, अब सेम प्रोसीजर यहाँ भी अप्लाई होगा। ये हमारा मोनोमियल है, ये बाइनोमियल है, पहले मोनोमियल का बाइनोमियल के फर्स्ट टर्म के साथ, देन मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के सेकंड टर्म के साथ, 2b मल्टीप्लाई बाई 5a प्लस 2b मल्टीप्लाई बाई 7b। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, आगे हमें सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करना है और इसको
लिख देंगे मल्टीप्लाई करके। तो देखिए क्या आएगा आगे, यहाँ देखिए। तो पहले हम लोग नॉमिनल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 सा, 3 5 सा कितना हो जाएगा 15, देन a इंटू ए, दोनों लाइक टर्म हमारे बेस सेम है, पावर ऐड होगी 15a स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3a इंटू 7b, तो 3 नॉमिनल है, 7 नॉमिनल कोएफिशिएंट है, 3 7 जा 21, अब a इंटू b ab प्लस 2 इंटू 5 10 एंड b इंटू ए ba और ab एक ही बात है, प्लस फिर 2 इंटू 7 2 7 जा 14 एंड a इंटू b सॉरी b इंटू b b स्क्वायर, बेस सेम है, पावर ऐड होगी। अब आगे देखिए यहाँ पे दोनों ए बी और बी दोनों सेम टर्म होते हैं, हम ए बी को बी ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए दोनों सेम टर्म है, तो लाइक टर्म है तो इनके ऐड हो जाएंगे, तो ये जाएगा 15a स्क्वायर प्लस अब 21ab प्लस 10ab कितना हो जाएगा 31ab प्लस 14b स्क्वायर। इस टाइप से हम किसी भी बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये स्टेप जो है बाइनोमियल को बाइनोमियल से, अब यही प्रोसीजर हमारा बाइनोमियल से ट्राइनोमियल के लिए भी अप्लाई होता है, ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से भी अप्लाई होता है, आगे सारा प्रोसीजर हमारा सेम है, ठीक। तो चलिए हम एक ट्राइनोमियल का ले लेते हैं, ट्राइनोमियल बाई ट्राइनोमियल। कैसे हम किसी भी ट्राइनोमियल को बाई ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, बाई ट्राइनोमियल। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक ब्रैकेट में लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी, और ये क्या है ट्राइनोमियल है, और सेकंड वाला भी ट्राइनोमियल है हमारा a प्लस बी प्लस सी, ये भी क्या हमारे ट्राइनोमियल है। तो चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखिए ट्राइनोमियल है जो कि 3 टर्म है, और ये भी ट्राइनोमियल है, इसमें भी 3 टर्म है। तो मल्टीप्लाई के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले ट्राइनोमियल को, फर्स्ट टर्म को बाहर निकालिए, और सेकंड वाले को ट्राइनोमियल को इसके साथ ऐसे लिख देंगे जैसे हम बाइनोमियल में करते थे। अगेन अब फर्स्ट वाले ट्राइनोमियल का सेकंड टर्म बाहर निकालेंगे, प्लस बी साइन के साथ आएगा, और सेकंड वाले ट्राइनोमियल को इसके साथ ऐसे लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। नाउ अगेन प्लस फर्स्ट वाले ट्राइनोमियल का थर्ड टर्म यानी प्लस सी ऐसे ही आएगा, और इसको इसके साथ लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी। नाउ अब मोनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन आता है आपको, तो पहले फर्स्ट टर्म को मोनोमियल को मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म के साथ, फिर मोनोमियल सेकंड टर्म के साथ, देन मोनोमियल थर्ड टर्म के साथ। तो a इंटू ए, इसको डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा a इंटू ए लिख दीजिए, अच्छा, प्लस फिर a इंटू बी हो जाएगा, नाउ a इंटू सी, फिर b इंटू ए करेंगे, प्लस b इंटू ए, फिर प्लस b इंटू बी, फिर प्लस b इंटू सी, अगेन अब प्लस c इंटू ए एंड प्लस c इंटू बी प्लस c इंटू सी। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्या आता है ये, तो देखिए यहाँ पे a इंटू ए क्या हो जाएगा हमारा a स्क्वायर, प्लस a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी, प्लस a इंटू सी क्या हो जाएगा ए सी, प्लस b इंटू ए क्या हो जाएगा बी ए, प्लस b इंटू बी बी स्क्वायर, प्लस b इंटू सी बी सी, प्लस c इंटू ए क्या हो जाएगा सी ए, प्लस c इंटू बी सी बी, प्लस c इंटू सी सी स्क्वायर। ना आप देखिए इसमें लाइक टर्म जो भी है उनको ऐड कर लेते हैं और पावर्स को उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, वही हमारा क्या होगा सॉल्यूशन होगा। चलिए इसको देखिए, ये देखिए पहले हम लोग हाईएस्ट पावर बाहर लिख लेते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ ए बी यहाँ भी है और बी ए बी और बी दोनों एक ही टर्म होते हैं, तो लाइक टर्म में कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2ab। नाउ ए सी एंड ए सी ए दोनों सेम टर्म है, तो ये हो जाएगा 2ac एंड बी सी प्लस बी सी बी कितना हो जाएगा 2bc। तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से हम किसी भी ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास इतना ही है। अब आप इसी बेस से और इसी के रूल के अकॉर्डिंग हम किसी भी मोनोमियल को मोनोमियल से, मोनोमियल को बाइनोमियल से, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से, किसी भी बाइनोमियल को बाइनोमियल से
बाइनोमियल बाय ट्राइनोमियल और बाइनोमियल बाय पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मेन हमारे 3 स्टेप्स होते हैं मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट होता है कि आप पहले नॉमिनल का साइन का मल्टीप्लाई करिए, सेकंड नॉमिनल कोएफिशिएंट का मल्टीप्लाई, एंड द लास्ट हम वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई करते हैं। वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करते हैं और हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।